तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस इज इमर्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, 50 ग्राम का मेटल है, मतलब एक मेटल है जिसका मास कितना है 50 ग्राम है, उसका टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेल्सियस। उसको क्या कर रहे हैं हम 100 ग्राम वाटर में, जो कि 11 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम पानी, उसका टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस है, उसमें उसको क्या कर रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं, यानी इस मेटल को हम पानी में डाल रहे हैं जिसका टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस और मास कितना है 100 ग्राम। फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाता है मिक्सचर का 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ऐसा करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर मिल रहा है हमको वो कितना मिल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, यानी मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। अज्यूम दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दी है 4.2 जूल पर ग्राम इनटू केल्विन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख ली जाए। तो देखिए इधर हम लोग मेटल के बारे में लिख लेंगे और इधर किसके बारे में लिख लेंगे, वाटर के बारे में। मतलब मेटल के बारे में जो भी चीज़ें दे रखी हैं और वाटर के बारे में जो भी चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख लेते हैं। तो मेटल है, मेटल का मास कितना दे रखा है 50 ग्राम, टेम्परेचर कितना दे रखा है इसका 150 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए इस टेम्परेचर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, T1 से, 150 डिग्री सेल्सियस। वाटर के बारे में इधर लिख लेते हैं, वाटर का मास कितना दे रखा है 100 ग्राम और टेम्परेचर कितना दे रखा है 11। मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर कितना है 11 डिग्री सेल्सियस। अब हम इस मेटल को जब इस पानी में डालते हैं तो जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो कितना हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी जो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग मान लेते हैं उस फाइनल टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं, मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, T से, जो कि कितना दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की कैलकुलेट करनी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की हम लोग ऐसे CM से इसको डिनोट कर देते हैं ताकि ये पता चले कि मेटल की है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की CW से डिनोट कर देते हैं, ये पता चले कि वाटर की है। तो ये कितनी दे रखी है 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब देखिए इसमें मेटल के बारे में सारी जानकारी पता चल गई, वाटर के बारे में पता चल गई। हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की निकालना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट, इसको समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, यानी हॉट बॉडी जितना हीट लॉस्ट करती है वो किसके इक्वल होता है, हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हॉट बॉडी क्या है, मेटल है, क्योंकि मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए ये क्या हो गई, हॉट बॉडी हो गई। और ये कोल्ड बॉडी क्या हो गई, वाटर, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है 11 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है कोल्ड बॉडी। अब जब हम इस मेटल को, इस हॉट बॉडी को इस कोल्ड बॉडी के साथ मिलाएंगे, यानी इस हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में डालेंगे, तो होगा क्या, हॉट बॉडी हीट लॉस करेगी, हीट लॉस करेगी, उसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और कोल्ड बॉडी क्या करेगी, हीट गेन करेगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों हीट क्या होंगी, इक्वल होंगे, यानी हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, यानी दोनों हीट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, यानी प्रिंसिपल है, इसको कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल बोला जाता है। बहुत हम लोग डिटेल में तो इसको नहीं पढ़ेंगे, बस एक इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आया है और किस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करना है ये हम लोग को देखना है। तो अब देखिए हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। हीट लॉस या गेन वो किससे हम लोग डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस है जिसका मास m हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C हो और राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर उसमें डेल्टा T हो रहा हो, तो उस हीट उसकी कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, mc डेल्टा T से, यानी m इंटू सी इंटू डेल्टा T। यानी ये हीट होती है
कोई भी बॉडी अगर उसका मास m हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c हो, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा t हो, तो ये हीट होती है उसके पास, यानी ये हीट लिबरेट करेगा या हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हीट लिबरेट करेगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा या लिबरेट करेगा अगर उसका मास m हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c हो और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा t हो। तो अब ये क्या कर रहा है, मेटल हीट लॉस कर रहा है, सॉरी ये मेटल क्या करेगा, हीट क्या कर रहा है, मेटल हीट लॉस कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। तो अब मेटल जो हीट लॉस कर रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, हीट लॉस्ट बाय मेटल। मेटल कितनी हीट लॉस्ट कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको क्यू से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है इसका मतलब ये हीट लिबरेट कर रहा है, यानी हीट लॉस कर रहा है। तो कितना मास, मेटल का मास कितना है, देखिए लिख लेते हैं 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको मेटल की फाइंड करनी है, जिसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, सीएम से। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर देखिए, मेटल अभी 150 डिग्री सेल्सियस पे है, जब इसको इस पानी में डालते हैं तो इसका टेम्परेचर डाउन होता है, यानी इसका टेम्परेचर कम होता है, और कम होकर जो फाइनल टेम्परेचर हो रहा है वो फाइनल टेम्परेचर कितना अटेन कर रहा है, यहाँ हम लोग ने लिखा 20 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है उसको समझना है। तो T1 इसके पास, यानी चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है यहाँ पे, T1 माइनस टी, यानी जो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था और जो फाइनल टेम्परेचर, मतलब बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर क्या है और फाइनल टेम्परेचर क्या है, वो चेंज इन टेम्परेचर है। यहाँ पे हो क्या जाएगा, यानी 50 इंटू सी एम इंटू टी वन की वैल्यू कितनी है 150 माइनस 20। ये हीट लॉस्ट बाय मेटल, यानी मेटल ने हीट लॉस्ट की है। तो यहाँ तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि जाहिर सी बात है, अगर 150 डिग्री सेल्सियस वाले मेटल को हम लोग 100 ग्राम कोल्ड वाटर में डालेंगे तो ये हीट तो लॉस करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो इतना हीट इसने लॉस किया, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 50 इंटू सी एम से कंफ्यूज मत होइएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की है इसलिए इसको सिर्फ डिनोट किया गया है। 150 माइनस 20, इसका मतलब 150 माइन कितना हो जाएगा 130। तो ये आ गई क्या, हीट लॉस्ट बाय मेटल। अब हीट गेन्ड बाय वाटर, क्योंकि वाटर तो हीट गेन करेगा, तो हीट गेन्ड बाय वाटर, वाटर कितना हीट गेन कर रहा है ये लिखना है, तो इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं क्यू डब्ल्यू से। फॉर्मूला यही रहेगा, मास कितना है वाटर का 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी है 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर लिखना है। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 11 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब इसने हीट गेन कर ली, मतलब कहने का मतलब कि फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा 20 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 100 इंटू 4.2, और ये कितना हो जाएगा 9। तो हीट लॉस्ट बाय मेटल इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर, यानी मेटल ने जितना लॉस किया होगा हीट का, वाटर ने उतना ही गेन कर लिया होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बस, यानी अगर इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आइए इक्वेट कर दिया जाए, 50 इंटू सी एम यही फाइंड करना है 130 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 4.2 इंटू 9। तो भाई और सॉल्व कर लेते हैं, सी एम कितना हो जाएगा 100 इंटू 4.2 इंटू 9 अपॉन 50 इंटू 130, 52 ज़ा, और फिर 2 से ये भी ख़त्म कर देते हैं, 2 6 ज़ा 12, और फिर कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो कितना हो जाएगा देखिए 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, यानी कैरी हो जाएगा तो 37.8 अपॉन 65। अब देखिए इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर 0.58। अब 0.58 आया, देखिए यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, हम लोग जानते हैं जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। कि क्या कह रहा है 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर
is cooled when 50 gram of copper at 18 degree Celsius is added to it. यानी 45 ग्राम वाटर है, 45 ग्राम पानी है, जिसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, बीकर में रखा हुआ है, इस कूल्ड, इसको कूल किया जा रहा है. कैसे कूल किया जा रहा है? कूल किया जा रहा है मतलब टेम्परेचर कम किया जा रहा है. कैसे किया जा रहा है? 50 ग्राम कॉपर, 50 ग्राम कॉपर जिसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है, इसको क्या कर रहे हैं, इसमें मिला दे रहे हैं. इस कॉपर को इस वाटर में क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं. तो जाहिर सी बात है कि इसका टेम्परेचर कम है, तो इसको अगर हम इसमें मिलाएंगे तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, और कॉपर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा. द कंटेंट्स आर स्टिर्ड टिल अ फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर इज रीच्ड. तो कंटेंट्स को स्टिर किया जा रहा है, मतलब उसको मिलाया जा रहा है, तब तक मिलाया जा रहा है जब तक एक फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर ना मिल जाए हमको. कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.39 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स एंड दैट ऑफ वाटर इज दे रखी है. स्टेट द एजम्पशंस यूज्ड. अब देखिए इसमें फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है. तो एक साइड हम लोग वाटर के बारे में लिख लेते हैं, एक साइड कॉपर के बारे में लिख के और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा देते हैं. तो वाटर का के बारे में क्या क्या जानकारी दे रखी है, मास दे रखा है 45 ग्राम, और टेम्परेचर कितना दे रखा है, मान लीजिए इस टेम्परेचर को हम लोग T1 से डिनोट कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस. और फिर कॉपर का मास कितना दे रखा है, देखिए 50 ग्राम, और टेम्परेचर T2 मान लीजिए कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दे रखा है कॉपर का टेम्परेचर, कॉपर 18 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर में इसको मिलाया जा रहा है. तो वाटर में मिलाया जा रहा है तो इसका टेम्परेचर कम है, इसमें मिलाया जा रहा है तो वाटर लॉस करेगा, हीट लॉस करेगा, और कॉपर क्या करेगा, हीट गेन करेगा. कंटेंट्स आर स्टिर्ड टिल फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर. एक फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर मान लीजिए, फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग इससे डिनोट कर रहे हैं कैपिटल टी से. तो यही कैपिटल टी हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है. पिछले क्वेश्चन में देखिए दे दिया था T1 T2 और कैपिटल टी दे दिया था, यानी फाइनल टेम्परेचर भी मिक्सचर का दे दिया था, बट इस क्वेश्चन में नहीं दे रहा. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है. अब वहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दे रखी थी, वो फाइंड करना था, यहाँ दोनों दे रखा है. यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा, कैलोरीमेट्री के ही प्रिंसिपल को लगा के बस यहाँ टी कैलकुलेट करना होगा. तो अब देखिए इसके बारे में हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की दे रखी है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की हम लोग Cc से डिनोट कर देते हैं, मतलब कॉपर का है, नोटेशन है, आप कुछ भी C1 C2 भी यूज़ कर सकते हैं. मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ. 0.39 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, और दैट ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स. अब देखिए कैपिटल टी फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, हीट, अब वाटर में मिला रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है और वाटर कूल हो रहा है, मतलब इस कॉपर को इसमें मिलाने से वाटर कूल हो रहा है, नहीं हीट लॉस कर रहा है. वाटर क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, लिबरेट कर रहा है. कॉपर क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है. तो कॉपर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा. तो इसमें क्या करना है, हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर. कितना लॉस कर रहा है, मास mc डेल्टा टी, वही फॉर्मूला यूज होगा, Q इज इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी. तो m मास कितना है 45, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4.2, और डेल्टा टी मतलब अब लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना है 50 है, फाइनल टेम्परेचर हम लोग को पता नहीं है, हम लोग ने टी माना है क्योंकि यही हम लोग को कैलकुलेट करना है. तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, कैपिटल टी, यानी इतनी हीट लॉस कर दी. अब हीट गेन्ड बाय कॉपर, हीट क्योंकि कॉपर ने हीट गेन की है, हीट गेन्ड बाय कॉपर. गेन क्यों की है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम था और उसको ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी के साथ मिक्स किया गया, तो जाहिर सी बात है कि वो हीट गेन करेगा. तो हीट गेन बाय कॉपर, कॉपर कितना गेन कर रहा है 50 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.39, हीट गेन कर रहा है, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है. बढ़ के कितना हो जा रहा है, टी हो जा रहा है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर है तो बढ़ेगा, और बढ़ के टी हो जाएगा, और इनिशियल टेम्परेचर क्या था 18 डिग्री सेल्सियस. तो ये चीज़ समझना है कि चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखेंगे. अब देखिए मान लीजिए आपकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर, यानी इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे. तो इसको बस बराबर करना है और सॉल्व करना है. तो 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू 50 इंटू 0.39 इंटू टी माइनस 18. अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 45
और 42 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 में 19, 4 5 ज़ा 20, 2 4 4 ज़ा 16, 18, 0981 189, ये आया 189 और 50 माइनस कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 50 इंटू 39 यानी 39 5 ज़ा कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है, 5 9 ज़ा 45 का 4 5 3 ज़ा 15 195। तो 2 डेसिमल प्लेस है तो, लेकिन देखिए यहाँ पे हुआ क्या होगा एक्चुअल में, ये 50 इंटू 0.39 था तो इस एक 10 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये कितना हो गया होगा 5 इंटू 3.9, तो एक डेसिमल प्लेस के बाद लगेगा यानी 19.5। तो कैलकुलेशन आप अपने तरह से भी कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी मतलब जो मुझे सही लग रहा है मैं वैसे कर रहा हूँ, आपको जो आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बस, लेकिन आप अपना भी कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो 189 इंटू 50 कर लेते हैं, 189 इंटू 50, तो 189 इंटू 5 कर लेते हैं और 0 से मल्टीप्लाई, 5 9 ज़ा 45, 4 5 8 ज़ा 40, 4 5 1 ज़ा 5, 9 4 5, तो 9450 माइनस 189 टी इज इक्वल्स टू, फिर 19.5 टी, 19.5 टी माइनस 195 इंटू 18 कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं 195 इंटू 18 कर लिया जाए, तो 8 5 ज़ा 40, 4 8 9 ज़ा 72, 6 7 कैरी, 8 1 ज़ा 8 तो 15 हो जाएगा, फिर 1 5 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1 0, 11 और 15, वो एक 3 3510, तो कितना हो गया 3510, तो एक डेसिमल के पास है तो 351 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 351। अब क्या करेंगे, टी टी को एक साथ कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, तो एक काम करते हैं 9450 प्लस 351 इज इक्वल्स टू 19.5 टी प्लस 189 टी। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए 9450 को और 351 को ऐड कर लेते हैं, 351, तो 1 5 5 10, 4 प्लस 3 7 8 9 9801, ये आ गया कितना 9801, और ये 189 प्लस 19.5, तो 189 में 19 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 208.5 टी, तो टी कितना हो जाएगा 9801 अपॉन 208.5। अब डेसिमल हटाना है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 98010 अपॉन 2085। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो देखिए मैंने कैलकुलेटर की हेल्प ली और कैलकुलेटर की हेल्प लेने से मुझे मिला है 47.007, तो अप्रॉक्सीमेटली ये किसके इक्वल हो जाएगा 47 के, तो यानी 47 डिग्री सेल्सियस होगा फाइनल। तो मैंने कैलकुलेटर की हेल्प लिया, आप मैनुअली कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में तो आपको मैनुअली करना होगा। देखिए 47 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर होगा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर है जिसका मास 45 ग्राम है, हम 50 ग्राम कॉपर उसमें मिक्स कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसा करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा 47 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें बस कॉम्प्लेक्स थी, वो मैंने बता दिया, वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही प्रोसीजर फॉलो करें, आपको जिस तरह से आसान लगता है उस तरह से आप कर लीजिए, मुझे जिस तरह से आसान लगा मैंने उस तरह से कर लिया। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, बस अब वाटर हॉट वाटर कोल्ड वाटर की बात आ रही नहीं है, वाटर को वाटर में ही मिक्स कर रहे हैं। इसके पिछले के दो केस क्या थे, मेटल और वाटर को मिक्स किया जा रहा था। तो देखिए क्या कह रहा है 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर है जिसका मास 200 ग्राम है, 80 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर, उसको 300 ग्राम कोल्ड वाटर में ऐड किया जा रहा है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। नेग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर, तो कंटेनर जो हीट ले रहा है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द वाटर, यानी फाइनल टेम्परेचर आपको वाटर मिक्सचर का पता करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, तो क्या करेंगे आइए एक साइड हॉट वाटर के बारे में लिख लेते हैं, एक साइड कोल्ड वाटर के बारे में, जैसा हम लोग ने पिछले दो क्वेश्चन किए हैं अपने।
तो इधर हॉट वाटर, इधर कोल्ड वाटर। तो हॉट वाटर की इन्फॉर्मेशन सारी इधर लिखेंगे। तो मास कितना है हॉट वाटर का 200 ग्राम। टेम्परेचर मान लीजिए T1 है कितना 80 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4200 जूल के जी इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट कर देते हैं। कोल्ड वाटर के बारे में सब इधर लिखेंगे। मास कितना है 300 ग्राम। टेम्परेचर T2 कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वही होगी 4200 जूल के जी इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब हो क्या रहा है, इस हॉट वाटर को हम कोल्ड वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो हमको फाइनल टेम्परेचर बताना है। तो हम लोग क्या मानते हैं फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का टी, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, यही फाइंड करना है। तो अब देखिए जब हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में मिलाएंगे तो हॉट वाटर क्या करेगा अपना टेम्परेचर डाउन करेगा। डाउन करेगा मतलब अपना टेम्परेचर घटाएगा, और घटाएगा इसका मतलब हीट निकालेगा यानी हीट लिबरेट करेगा यानी हीट लॉस करेगा। तो इसका मतलब हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर। हॉट वाटर कितनी हीट लॉस कर रहा है ये लिखना है। तो एम सी डेल्टा टी, क्योंकि हीट लॉस या गेन कितना होता है M2C इंटू डेल्टा टी। तो मास कितना है 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी 4200 डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज कितना आ रहा है देखिए, टेम्परेचर इसका कितना था T1 और फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया T। इसका टेम्परेचर क्या हुआ घट गया, तो चेंज इन टेम्परेचर ये हो गया। इसको और लिख लेते हैं अच्छे से 200 इंटू 4000 200 T1 80 माइनस कैपिटल टी। अब कोल्ड वाटर क्या करेगा हीट गेन करेगा। तो कैसे करेंगे हीट गेन्ड बाय, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा, हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर हीट कितनी गेन कर रहा है, मास कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, और गेन कर रहा है यानी इसका टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा। तो राइज इन टेम्परेचर कैसे लिखेंगे हम लोग, बढ़ेगा यानी टी हो जाएगा बढ़ के। और फाइनल और इसका टेम्परेचर था पहले कितना, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 10 था। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाना, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन 2। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। जितना हॉट वाटर लॉस करेगा उतना ही कोल्ड वाटर गेन करेगा, यानी इक्वेशन 1 और 2 क्या होंगी बराबर होंगी। तो इन दो इक्वेशंस को हम लोग क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। बहुत आसान है, इसमें तो कैलकुलेशन भी बहुत टफ नहीं लग रही है, सब ज़्यादातर कैंसिल होती हुई चीज़ें ही दिख रही हैं। तो लिख लेते हैं 4200 टी माइनस 10। तो अब देखिए सबसे पहले तो 4200 से 4200 कैंसिल, ये दो ज़ीरो इसके दो ज़ीरो से कैंसिल। एक स्टेप और लिख लेते हैं 2 इंटू 80 माइनस कैपिटल टी इज इक्वल्स टू, इधर कितना बच रहा है 3 इंटू कैपिटल टी माइनस 10, यानी 8 2 ज़ा 16 यानी 160 माइनस 2t इज इक्वल टू 3t माइनस 30। तो टी एक साइड कर लेते हैं, यानी 160 प्लस 30 इज इक्वल टू 3t प्लस 2t, यानी ये कितना हो जाएगा 190 इज इक्वल्स टू 5t, यानी t कितना हो जाएगा 190 अपॉन 5, 5 3 ज़ा 15 और 4 5 8 ज़ा 40, यानी कितना हो जाएगा टेम्परेचर 38। इसका मतलब T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि जब इस हॉट वाटर को, जो कि टेम्परेचर इसका 80 डिग्री सेल्सियस है, इसको 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर में मिलाते हैं जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाता है 38 डिग्री सेल्सियस। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि हॉट वाटर का टेम्परेचर घट गया और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया बढ़ गया। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था समझना। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, 600 ग्राम कोल्ड वाटर है जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाता है कब, जब उसमें 300 ग्राम हॉट वाटर मिलाया जाता है। यानी कोल्ड वाटर को जब हम हॉट वाटर में मिलाते हैं तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है। व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था ये हम लोगों को बताना है। तो अब देखिए इसको करना कैसे है ये हम लोगों को देखना है। तो एक तरफ हॉट वाटर के बारे में लिख लेंगे, एक तरफ कोल्ड वाटर के बारे में। तो हॉट वाटर के बारे में क्या क्या जानकारी दे रखी है, मास दे रखा है उसका 300 ग्राम, और टेम्परेचर कितना दे रखा है मान लीजिए T1 से डिनोट करें 50 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लेते हैं C है। कोल्ड वाटर के बारे में क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। कोल्ड वाटर का मास दे रखा है, कितना दे रखा है 600 ग्राम,
राइजेस बाय, तो चेंज इन टेम्परेचर दिया है, अभी तो हमें नहीं पता कि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या, तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर हम मान लेते हैं T2 है, यही हम लोग को फाइंड भी करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, C है। देखिए फाइनल टेम्परेचर हम लोग क्या पढ़ के आए, क्या मानते हैं हम लोग, फाइनल टेम्परेचर T मानते हैं हम लोग। तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या हो जाता है, T हो जाता है, जब हॉट वाटर को कोल्ड वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। अब यहाँ कोल्ड वाटर का टेम्परेचर आपको बताना है, यानी T2 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, ये हम लोग को देखना है कि इसका टेम्परेचर क्या था, इनिशियल टेम्परेचर कोल्ड वाटर का क्या था, हम लोग को ये बताना है। तो कह सकते हैं कि T2 फाइंड करना है। तो चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर मतलब T माइनस T2 की वैल्यू दी हुई है। फाइन, देखिए समझिए इसको, मतलब कहने का मतलब क्या है, हॉट वाटर, देखिए इसको लिखते हैं हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर। हॉट वाटर कितना हीट लॉस कर रहा है, क्योंकि हीट लॉस करेगा तभी अपना टेम्परेचर घटाएगा, क्योंकि हॉट वाटर जब कोल्ड वाटर मिलाएंगे हॉट वाटर में तो हॉट वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हॉट वाटर क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, कितना लॉस करेगा, 300 इंटू सी इंटू T1 माइनस टी, लॉस करेगा यानी टेम्परेचर डाउन करेगा, कहने का मतलब 300 इंटू सी इंटू T1 कितना है 50 माइनस टी। अब कोल्ड वाटर क्या करेगा, हीट गेन करेगा, यानी हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर कितना हीट गेन करेगा, मास 600 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, और कितना गेन कर रहा है, गेन कर रहा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इनिशियल टेम्परेचर कम, यानी T माइनस T2। अब देखिए क्वेश्चन में जो 15 डिग्री सेल्सियस दिया है ये क्या दे रहा है, T माइनस T2। राइज इन टेम्परेचर कह रहा है ना कि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, राइज हो गया, बढ़ गया यानी चेंज इन टेम्परेचर, यानी T माइनस T2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 600 इंटू सी इंटू 15, क्योंकि चेंज, तो यहाँ ये समझना ये नहीं कि इसको T2 लिख दिया, राइजेस बाय का वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है मतलब चेंज इन टेम्परेचर दिया है। तो अब फिर वही इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो 300 इंटू सी इंटू 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू 600 इंटू सी इंटू 15। तो सी से सी कैंसिल, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ये 2 0 कैंसिल, 3 2 हो गया, यानी 50 माइनस टी कितना हो गया, 2 इंटू 15, यानी 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू 30, यानी टी कितना हो जाएगा 50 माइनस 30 यानी 20। तो 20 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया हम लोग का, फाइनल टेम्परेचर आ गया, यानी मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, टी होता है, और टी कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए इसको हम लोग लिखते हैं क्या, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अगर फाइनल टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ के 20 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, मतलब किसी चीज़ का फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और चेंज इन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, कह रहा है कि मतलब चेंज होके 15 डिग्री सेल्सियस चेंज होके ही वो टेम्परेचर कितना हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। तो उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या रहा होगा, इनिशियल टेम्परेचर अगर निकालें तो इनिशियल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस चेंज इन टेम्परेचर। बहुत आसान है, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज़ फाइनल हो के, मतलब फाइनल वैल्यू उसकी 20 है और चेंज हुआ है 15 का, यानी 15 का चेंज हो के ही वो 20 हुई है, तो कितनी रही होगी, पहले 5 ही तो रही होगी। यानी फाइनल माइनस जो चेंज हुआ है वैल्यू में, फाइनल वैल्यू में से चेंज इन वैल्यू अगर माइनस कर दें तो हमको इनिशियल वैल्यू पता चल जाएगी। तो फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हुआ है कब, जब चेंज आया है 15 का, यानी 15 बढ़ने के बाद 20 हुआ, तो कितना रहा होगा 5 ही तो रहा होगा, क्योंकि 5 में 15 ऐड करेंगे तभी 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये समझना था भाई, इतना समझने वाला पार्ट था, बाकी ये तो पिछले क्वेश्चंस के ही जैसा है। और यहाँ पे ये भी एक चीज़ देखनी थी कि डायरेक्टली इसको T2 ना लिख दिया जाए, या आप कोल्ड वाटर पहले लिख रहे हैं तो T1 ना लिखा जाए। तो समझना ये था कि चेंज इन टेम्परेचर दिया, यानी T माइनस T2 की वैल्यू दे रखी है।